Assalamu alaikum 3 class. How are you? I hope you will all be fine. Today we are going to start our second term. So it's our first lecture. Now open your books and go to the page number 26. Page number 26. Hope so you have opened the page number 26. It's our unit number 5. यूनिट नंबर 5 और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है फ्यूचर टेंस और फ्यूचर टेंस में हमने इस्तेमाल करना है गोइंग टू का. सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोइंग टू और गोइंग टू को हम फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल करते हैं. आपने पढ़ा होगा. माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली. आई नीड योर अटेंशन. हम सिंपल फ्यूचर टेंस में विल और शेल का इस्तेमाल करते हैं. ये आपने पढ़ा होगा. जैसे मदर विल वॉश द क्लॉथ्स, अम्मा जान कपड़े धोएंगी. आई शेल गो टू मरी नेक्स्ट मंथ, मैं नेक्स्ट मंथ मरी जाऊंगा. फ्यूचर टेंस में आपको पता है फ्यूचर वो चाहे तो कल हो, आने वाला परसों, एक माह बाद हो, एक साल हो, फ्यूचर है. और सिंपल फ्यूचर टेंस में हम इस्तेमाल करते हैं विल और शेल का. लेकिन यहाँ हमारा टॉपिक है एक और वर्ड, वो हमें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं गोइंग टू. तो हम गोइंग टू का इस्तेमाल भी फ्यूचर टेंस में करते हैं. यहाँ मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ, ठीक है, कि विल और विल का इस्तेमाल, विल शेल का इस्तेमाल हम कब करते हैं और गोइंग टू का इस्तेमाल कब करते हैं. व्हेन यू आर मेकिंग अ डिसीजन यू विल यूज़ विल. ओके, जब आप कोई डिसीजन ले रहे होते हैं तो हम विल का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन जब एक डिसीजन फाइनल हो जाता है तो हम गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं. जैसे आई विल और दे विल प्ले क्रिकेट नेक्स्ट वीक. दे विल प्ले क्रिकेट ऑन संडे. संडे की बात होगी, डिसीजन हम बना रहे हैं कि हम संडे को क्रिकेट खेलेंगे. अब फ़ौरन से हमने अगर एक्शन लेना, अब संडे है और क्रिकेट खेलने का टाइम हो गया है, हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तो हम इस सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे, आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट और दे आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट. वो क्रिकेट खेलने जा रहे हैं. व्हाट इज़ नेक्स्ट एग्जाम्पल. व्हाट इज़ मदर डूइंग. अम्मी जान क्या कर रही हैं. अब जो भी वो काम करने वाली होंगी, आपकी मामा क्या करने वाली हैं. आपकी मामा या तो खाना पकाने जा रही होंगी, या कपड़े धोने जा रही होंगी, ठीक है, या वो सोने जा रही होंगी, आराम करने जा रही होंगी. तो आप क्या बोलोगे, मदर इज़ गोइंग टू कुक दी फूड. मदर इज़ गोइंग टू वॉश दी क्लोथ्स. मदर इज़ गोइंग टू हैव अ रेस्ट. When you are talking about the actions that you will do soon, जब आप ऐसे एक्शंस के बारे में बात कर रहे हो जो आप फ़ौरन से फ्यूचर में करने जा रहे हो, यानी अभी थोड़ी देर बाद आप कर लोगे, तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं गोइंग टू का. Here you can see a magazine in my hand. ओके, मेरे हाथ में एक मैगज़ीन है. तो आपको देखकर क्या लग रहा है, मैं क्या करने वाली हूँ. What is your teacher going to do? आप क्या बोलोगे, she is going to read a magazine. She is going to read a magazine. I am holding a chalk in my hand. I am holding a chalk in my hand. मेरे हाथ में chalk है. तो it means I am going to write on the board. I am going to write on the blackboard. मैं blackboard पर तख्ता स्याह पर लिखने जा रही हूँ. अब बिल्कुल ऐसे ही आप यूनिफॉर्म पहन के, बैग पहन के बिल्कुल तैयार खड़े होगे, तो आप मामा को निकलते हुए क्या बोलोगे, मामा आई एम गोइंग टू गो टू स्कूल. मैं स्कूल जाने वाला हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ. ठीक है, गोइंग टू का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द एक्शंस दैट यू विल डू सून, देयर वी यूज़ गोइंग टू. अब आप अपनी बुक की तरफ देखें. आपने पेज नंबर 26 ओपन किया होगा. यू कैन सी हियर द पिक्चर नंबर 1. सबसे पहले आप फोकस करेंगे पिक्चर पर, ठीक है. अब देखें यहाँ पे एक लड़का है, उसके हाथ में रैकेट है
और बॉल है। अब यहाँ हम इस पिक्चर को देखते हैं। जमील इज़ होल्डिंग अ बैट, रैकेट कह सकते हैं, इट्स ओके, बैट। जमील इज़ होल्डिंग अ बैट, वो क्या करने वाला है? पिक्चर देख के आपको आइडिया हो रहा है? यस, ही इज़ गोइंग टू हिट द बॉल, वो बॉल को हिट करने वाला है। अभी उसने किया नहीं है, अभी वो करेगा, ये काम उसने करना है। तो यहाँ पर देखिए हम गोइंग टू का इस्तेमाल कर रहे हैं। ही इज़ गोइंग टू हिट द बॉल। इसी तरह आपकी मामा बिल्कुल रेडी हैं, हाथ में उनके अपना हैंड बैग है, रेडी खड़ी हैं, मार्केट जाना है। तो आप क्या बोलोगे? मदर इज़ गोइंग टू गो टू द मार्केट। अम्मी जान मार्केट जाने वाली हैं, अभी गई नहीं है लेकिन वो रेडी हैं, ठीक है। इसी तरह आप नेक्स्ट पिक्चर को देखो। उज़मा जो है वो उज़मा इज़ टर्निंग ऑन द टैप, उज़मा नलका खोल रही है। तो इट मीन्स वो क्या करने वाली है? पिक्चर देखें। शी इज़ गोइंग टू वॉश द डिशेज़, वो बर्तन धोने जा रही है, बर्तन धोने जा रही है। आपको बार बार मैं इसकी डेफिनेशन रिपीट कर रही हूँ कि गोइंग टू का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द एक्शंस दैट यू विल डू सून। जब किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात कर रहे हों जो हम अभी फौरी तौर पर करने वाले हैं, हम वहाँ पर गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पिक्चर देखिए। मिसेस अमीन इज़ लुकिंग एट द फ्रूट, मिसेस अमीन फ्रूट्स की तरफ देख रही हैं। इसका मतलब है वो क्या करने वाली हैं? हाँ जी, उसको खरीदने वाली हैं। तो शी इज़ गोइंग टू बाय सम ऑरेंजेस, वो कुछ ऑरेंजेस खरीदने जा रही हैं, वो कुछ अभी ऑरेंजेस खरीदेंगी। मिसेस अमीन इज़, लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर हियर। मिसेस अमीन इज़ ओपनिंग हर पर्स, मिसेस अमीन अपना पर्स खोल रही हैं। क्या करने वाली हैं वो? मीन्स उन्होंने ऑरेंज खरीद लिए, अब वो क्या करेंगी? पैसे देंगी। तो हम क्या बोलेंगे? शी इज़ गोइंग टू पे दी मैन, शी इज़ गोइंग टू पे दी मैन। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर। द मेन आर डिगिंग, द मेन आर डिगिंग, आदमी खोद रहे हैं। लुक एट द अर्थ, ज़मीन की तरफ देखिए। दे आर गोइंग टू बिल्ड अ बिग बिल्डिंग, वो एक बड़ी इमारत बनाने जा रहे हैं, तामीर करने जा रहे हैं, एक बड़ी सी इमारत तामीर करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी उन्होंने की नहीं है, फ्यूचर में वो करेंगे, तो यहाँ पर हम गोइंग टू का इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर। नासिर इज़ नॉटी, नासिर शरारती है। He is hiding behind the bus, he is hiding behind the bush, झाड़ियों के पीछे छुप रहा है, ठीक है, झाड़ियों के पीछे वो छुप रहा है। तो क्या करने वाला है? वो दूसरे बच्चों को डराने वाला है, अभी उसने डराया नहीं है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? He is going to frighten the children। अब आपकी क्लास में कोई बच्चा लंच बॉक्स खोलकर बैठा है, इट मीन्स ही इज़ गोइंग टू ईट हिज लंच, ही इज़ गोइंग टू ईट हिज लंच, ठीक है। वो अपना लंच करने वाला है, वो अपना लंच करने जा रहा है। इसी तरह अब आप नेक्स्ट पेज पर आ जाए। नेक्स्ट पिक्चर देखिए। ज़ेब इज़ होल्डिंग अ रूलर, ज़ेब हाथ में रूलर पकड़े हुए है। शी इज़ गोइंग टू मेजर द ब्लैक बोर्ड। अब नेक्स्ट पिक्चर। द स्नेक इज़ डेंजरस, स्नेक खतरनाक है। द मैन आर गोइंग टू किल इट, क्या करने वाले हैं? वो उसको मारने वाले हैं, अभी मारा नहीं है, अभी मारेंगे उसको, फ्यूचर की बात हो रही है। द मैन आर गोइंग टू किल इट। नेक्स्ट लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर। दैट बिल्डिंग इज़ डेंजरस, ये बिल्डिंग खतरनाक है। इट इज़ नॉट सेफ, ये महफूज नहीं है। इट इज़ गोइंग टू फॉल डाउन, गिरने वाली है। गोइंग टू, अभी गिरी नहीं है, उसमें क्रैक्स हैं, लेकिन डेंजरस है, किसी भी वक्त गिर सकती है। इट इज़ गोइंग टू फॉल डाउन। द पार्सल इज़ फॉलिंग आउट ऑफ मिसेज अजीज़ बैग्स, मिसेज अजीज़ के बैग में से पार्सल गिर रहा है।
शी इज़ गोइंग टू लॉस इट, वो इसे गुम करने वाली है। मिसेज़ अमीन इज़ कैरिंग अ बास्केट ऑफ क्लॉथ्स, मिसेज़ अमीन कपड़ों की एक टोकरी उठाए हुए हैं। शी इज़, तो इसका मतलब है वो क्या करने जा रही हैं, शी इज़ गोइंग टू वॉश दी क्लोथ्स, वो कपड़े धोने जा रही हैं। ऐसे ही आपकी मामा ने अगर घर में कपड़ों की बास्केट पकड़ी हो, गंदे कपड़े जो होते हैं, तो आप क्या कहोगे, मामा इज़ गोइंग टू वॉश दी क्लोथ्स। नेक्स्ट पिक्चर देखें, ज़ेब इज़ लुकिंग एट द ड्रेस इन द विंडो, ज़ेब जो है विंडो में से ड्रेस की तरफ देख रही है, इट मीन्स उसको वो पसंद आया तो वो अब इसको ख़रीदने जा रही है। शी इज़ गोइंग टू बाय द ड्रेस, वो ये ड्रेस ख़रीदने वाली है। अब आप अगेन जस्ट इन पिक्चर्स को देखिए, ठीक है, ये जो पिक्चर्स हैं हम लोगों के पास, और यहाँ से मैं आपको जस्ट ये पिक्चर्स दिखाकर क्वेश्चन पूछूंगी। व्हाट इज़ जमील गोइंग टू डू, जमील क्या करने वाला है, क्या करेगा अभी वो, जमील इज़ गोइंग टू हिट दी बॉल। What is Uzma going to do? She is going to wash the dishes. I will ask you some question. अब देखिए, जैसे मैंने हाथ में पेन पकड़ा है, ठीक है, तो इट मीन्स व्हाट इज़ योर टीचर गोइंग टू डू, आपकी टीचर क्या करने वाली है, शी इज़ गोइंग टू राइट ऑन दी नोटबुक, और शी इज़ गोइंग टू चेक आवर नोटबुक, सो हमारी नोटबुक चेक करने लगी है। व्हाट इज़ मिसेज़ अमीन गोइंग टू डू, मिसेज़ अमीन क्या कर रही हैं, Mrs. Amin is going to buy some oranges. Mrs. Amin कुछ oranges खरीदने जा रही हैं, अभी उन्होंने खरीदे नहीं हैं, ठीक है, going to future के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। The action that will happen soon. अब अगली पिक्चर में what is Mrs. Amin doing now? She is going to pay the man. वो आदमी को कीमत अदा करने वाली हैं। What are the men doing? They are digging. They are going to build a building. What is Nasir going to do? Nasir is going to frighten the children. अब इसी तरह आपने इन पिक्चर्स से भी आपकी मामा, आपके पापा या आपकी कोई बड़ी बहन भाई, उनके साथ आपने ये क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर सराउंडिंग में से भी पूछे जा सकते हैं, जैसे आपका भाई हाथ में स्टोरी बुक पकड़े हुए हो, तो आपको क्वेश्चन कर लिया जाए, व्हाट इज़ योर ब्रदर गोइंग टू डू, आपका भाई क्या करने जा रहा है, आप बोलोगे ही इज़ गोइंग टू रीड द स्टोरी बुक, वो स्टोरी बुक पढ़ने जा रहा है। अगर उसके हाथ में बैट बॉल है तो आप क्या कहोगे, ही इज़ गोइंग टू प्ले दी क्रिकेट। अगर उसके हाथ में बैग है तो आप क्या बोलोगे, ही इज़ गोइंग टू लर्न हिज, बैग है या बुक्स हैं, ही इज़ गोइंग टू लर्न हिज लेसन। क्वेश्चन आंसर आपकी सराउंडिंग में से भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपने इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।